गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रिकान शर्मा आपके लिए प्रपोजिशन का टॉपिक लेकर के फिर प्रस्तुत हुआ हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारा टाइप होगा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान व्यक्त करने वाले संबंध सूचक शब्द। इनका प्रयोग हम स्थानों से पूर्व करते हैं और किस प्रकार से करते हैं एक एक प्रयोग के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर इससे ज़्यादा और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए वीडियो और भी प्रस्तुत करूँगा। प्रपोजिशन का पूरा टॉपिक आपके सामने दिया जाएगा, बस हमसे जुड़े रहें। सबसे पहला आता है एट का प्रयोग, यूज ऑफ एट। इसका जो अर्थ होता है में के अर्थ में किया जाता है स्थानों के लिए। में के अर्थ में ध्यान रखना, इसका प्रयोग छोटे छोटे गांव, शहरों व नगरों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। आई लिव एट विनायक नगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ विनायक नगर से पहले क्या है एट का प्रयोग किया, क्योंकि जो एट आता है ना वो छोटी छोटी जगहों से पूर्व लगाया जाता है। एक बात समझने की ये है, यदि अब हमारे यहाँ पर समझने की बात ये आती है, देखो नोट बता रहा हूं मैं। जब हमारे पास में दो स्थान दिए गए हों, दो स्थान दे रखे हों जिसमें से एक स्थान छोटा है और एक स्थान उससे बड़ा दिया गया है, तो बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करते हैं और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। आई लिव, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर लिख दिया विनायक नगर, यहाँ खाली जगह, फिर लिख दिया मैंने रूपबास। अब आपको समझने की बात ये है, रूपबास की तुलना में ये जो विनायक नगर है वो बहुत छोटा स्थान है और रूपबास बड़ी जगह का नाम है, तो इससे पहले लगा देंगे हम एट का प्रयोग, इससे पहले लगा देंगे इनका प्रयोग। यदि केवल एक ही स्थान जगह का नाम दिया गया वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। महात्मा गांधी वाज बोर्न, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया पोरबंदर, ब्लैंक छोड़ दिया गुजरात। अब आप समझ सकते हैं गुजरात एक स्टेट का नाम है, पोरबंदर उसमें एक छोटी सी जगह है, तो इससे पहले गुजरात से पहले लगाएंगे इन, छोटी जगह से पहले लगा देंगे एट का प्रयोग। इस तरीके से हम में के अर्थ में बात आती है इनका प्रयोग। ज्यादातर आप समझ ही गए होंगे कि बड़े बड़े शहर, महानगर, राज्य, देश आदि के नाम से पूर्व क्या है हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझे। आई स्टडीड, ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर जयपुर। अब आप समझ सकते हैं जयपुर एक बड़ी जगह का नाम है, इससे पहले यहाँ पर यूज किया जाएगा। ये तो था इनका पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग आता है कि किसी एक सीमित जगह के लिए में के अर्थ में। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। आई रीड, यहाँ खाली जगह छोड़ दी मैंने, फिर लिख दिया यहाँ पर माई रूम। अब देख सकते हैं यहाँ पर किसी एक सीमित जगह के लिए में के अर्थ में वो कहना चाह रहा है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पर पढ़ता है? अपने कमरे में। में के अर्थ में मैंने क्या लगा दिया इनका प्रयोग, क्योंकि जो कमरा है वो एक सीमित जगह के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की। इन और एक बस में,
एक बस में बैठ करके उसने यात्रा की है। यहाँ पर बस जो है एक सीमित जगह का नाम दे दिया और या सीमित वस्तु का नाउन का नाम दे दिया, और इसी क्रम में हम आगे के प्रयोगों को भी नेक्स्ट प्रयोग आता है आपका ऑन का। इसका प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो पर के अर्थ में किया जाता है। उसकी कंडीशन ये होती है जब एक नाउन दूसरी नाउन को टच कर रही हो। जब एक नाउन दूसरी नाउन को टच कर रही हो, टच करने के ऊपर, कहने का मतलब ये जो मार्कर है मेरे आपके ऊपर रखा हुआ है, अब ये हाथ और मार्कर दोनों नाउन है और ये वाले नाउन ने मेरे हाथ को क्या टच कर रखा है, ऐसी कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकती हैं। द बुक इज ब्लैंक छोड़ दिया द टेबल। अब जो किताब है वो कहाँ पर रखी हुई है, मेज के ऊपर रखी हुई है, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं। जैसे द पिकॉक इज डांसिंग, या ब्लैंक छोड़ दिया द रूफ, यहाँ भी प्रयोग किया जाएगा ऑन का। जो मोर है वो छत के ऊपर क्या है, नाच रही है, ऐसी कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग आता है आपके लिए फ्रॉम का। इसका प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। से के अर्थ में किया जाता है, ध्यान से समझे। इसकी स्थिति एक ऐसी होती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक जिस वस्तु से हम अलग होते हैं उस वस्तु से पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जहां पर हमें जाना होता है वहां पर जिस जगह के लिए हम जा रहे हैं उस जगह से पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, लिख दिया मैंने आगरा। वो क्या कहना चाह रहा है, मैं जयपुर गया, कहाँ से गया, आगरा से। अब जयपुर के लिए जब भी वह बंदा गया तो उसने आगरा को क्या छोड़ा हुआ, मतलब अलग हुआ आगरा से, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा फ्रॉम का प्रयोग। इसमें नोट लगा देता हूं मैं और आप समझ लेना। जिस स्थान से हम अलग होते हैं उससे पूर्व फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना जिस स्थान के पास में हम जाते हैं उसमें मतलब हम टू का प्रयोग कर देते हैं बस। नेक्स्ट प्रयोग आता है हमारा यहाँ पर बाई का। बाई का अर्थ होता है किसी वस्तु के निकट या समीप होने के अर्थ में। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, मतलब कोई भी एक नाउन किसी दूसरी नाउन के बिल्कुल भी पास में हो, निकट में हो, ऐसी स्थिति में हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माई हाउस इज नियर बाई माई स्कूल। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा घर इज नियर बाई माई स्कूल, मेरे विद्यालय के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर उसके निकटवर्ती बताने के लिए, निकटता बताने के लिए हमने यहाँ पर बाई का प्रयोग किया है कि मेरा जो घर है मेरे विद्यालय के बिल्कुल बगल में है। ऐसी कंडीशन में हम बाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है एलोंग। एलोंग का प्रयोग, इसका जो प्रयोग होता है किसी वस्तु के
किनारे किनारे दूसरे छोर तक, किसी वस्तु के किनारे किनारे, और मतलब एक यहाँ से मान के चलो इस जगह से लेकर और इस जगह तक एक किसी किनारे पर कुछ भी चीज़ लगी हो, ऐसी कंडीशन में किसी बात को व्यक्त करने के लिए और हम क्या है एलोंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। द ट्रीज आर, प्लांट छोड़ दिया, द रोड, जो पेड़ हैं वो सड़क के किनारे किनारे पर क्या है लगे हुए हैं। यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे एलोंग का प्रयोग। और यहीं से आगे की तरफ चलते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस का जो प्रयोग होता है मतलब किसी वस्तु के एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में। एग्जाम्पल के द्वारा, देयर इज ए ब्रिज, यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया द रिवर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये नदी दे रखी है, मान के चलो ये नदी बह रही है, कोई भी ये नदी बह रही है, तो इसके इस छोर से लेकर के और यहाँ पर इस छोर तक क्या बनाया गया, हमने एक पुल बना दिया। और इस बात को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एक्रॉस का। ऐसी कंडीशन में यूज होगा यहाँ पर एक्रॉस का। इसी बात को ध्यान में रखना है कि मतलब एक जगह से लेकर दूसरी छोर तक किसी भी बात को बताने के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रयोग आता है आपका इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है किसी एक वस्तु के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में, और इन फ्रंट ऑफ का इसको मतलब प्रयोग है जो किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। मैंने कहा ए गर्ल वाज स्टैंडिंग, यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया मैंने मी। मैं कहना चाह रहा हूँ ए गर्ल वाज स्टैंडिंग, एक लड़की खड़ी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। कहने का मतलब एक नाउन के सामने के अर्थ में दूसरा नाउन दिया गया हो, वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, देयर इज ए टेम्पल बिलोंग्स माई स्कूल। यहाँ पर लिख देंगे हम इन फ्रंट ऑफ। कहने का मतलब देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के सामने। इसी क्रम में हम और आगे भी देखते हैं एक आध प्रयोग। ओवर, ओवर का जो अर्थ होता है ना, ओवर का अर्थ होता है ऊपर के अर्थ में। कहने का मतलब किसी वस्तु को, किसी नाउन को ढकने के लिए, किसी नाउन को ढकने के लिए, और हम क्या है इस अर्थ में हम स्प्रेड योर हैंडकरचीफ, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, योर फेस। समझने की कोशिश करें। स्प्रेड योर हैंडकरचीफ, अपने रूमाल को क्या है ऊपर डाल लो, ओवर योर फेस, अपने चेहरे के ऊपर। मतलब इससे क्या है, रूमाल से हमारा चेहरा ढक जाएगा। ढकने के अर्थ में मतलब किसी भी एक नाउन को, यहाँ पर एक नाउन हुआ हैंडकरचीफ, ये नाउन हो गया, और एक योर फेस, ये भी एक नाउन हो गया। इस नाउन से इस वाले नाउन को ढका जा रहा है, मतलब इसको कवर किया जा रहा है, और कवर करने के रूप में और हमें मतलब क्या है और ओवर का प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो हमारी इतनी ही, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको मतलब ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और फिर भी आपकी समझ में कोई मतलब नहीं आया हो कोई भी प्रयोग, तो उसको कमेंट में ज़रूर रखें। मैं अगले पार्ट में उसको आपके डाउट को बिल्कुल दूर कर दूंगा। धन्यवाद।